दोस्तों आपने सुना होगा कि क्रिप्टो रिस्की है। बात सही है, लेकिन क्या सारे क्रिप्टो रिस्की है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये जो स्टॉक्स देख रहे हो ये स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है और अप टू 35 से 40% क्रैश कर चुके हैं। अभी जो आप चार्ट देख रहे हो ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये भी 45% क्रैश कर चुका है। अब इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर है इसने पैसा खोया है, लेकिन अगर एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि स्टॉक मार्केट को समझ के इन्वेस्ट कर रहा है उसको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे स्टॉक्स रिकवर कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है समझ करके कि क्यों वो क्रिप्टो चलना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की प्रोबेबिलिटी उसकी भी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से समझ करके 5 ऐसे क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करेंगे जिनके पीछे लॉजिक है, जिनके पीछे प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ हाइप के बेसिस पे काम नहीं करते। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं एक अच्छे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी चूज करना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है। क्योंकि अगर गलत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लिया तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। यहां पर देखो जो सन क्रिप्टो है ये एक्सपेंड कर रहा है ऑफरिंग इंडिया की रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि फोकस करता है सिक्योरिटी और कंप्लायंस के ऊपर। यहां पे आपको सन क्रिप्टो के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और काफी अच्छी बातें बोली हुई है। और दूसरा आर्टिकल मैंने पढ़ा जहां पे 2026 के अंदर अच्छे प्लेटफॉर्म बताए हुए, यहां पर भी आपको सन क्रिप्टो देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जब मैंने और डीप डिग इन करा तो मुझे पता चला कि जो सन क्रिप्टो है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये FIU रजिस्टर्ड भी है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं और ये रिलायबल भी है। ये प्लेटफॉर्म हर एक कॉइन को थोरोली रिसर्च करके और कॉइन के पीछे के लॉजिक, बैकग्राउंड, फाउंडर चेक करके ऐड करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो के अंदर स्कैम होने के चांसेस हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर काफी कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ लेजर की शॉर्ट कस्टडी मिलती है, एसेट ज्यादा सिक्योर रहता है, रिस्क कम हो जाता है और जितना भी फंड है ये वॉलेट में वो पूरी तरीके से इंश्योर्ड है। इसका सिंपल मतलब ये है कि काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म है और वेल रिसर्च कॉइन ही इसके ऊपर आपको मिलेंगे। अब हमने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्रिप्टो है वो है बिटकॉइन। सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसको लेकर के ही और इसके बाद ही ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बनी हुई हैं। अब जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर जो बिटकॉइन है ये एज अ ब्लू चिप स्टॉक की तरह काम करता है, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट कैप बिटकॉइन की है। अब जो बिटकॉइन है ये पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन है और जब इसको बनाया गया था 2007-8 के अंदर तो इसके पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक था कि ये जो करेंसी है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। मतलब आज के डेट के अंदर अगर आप कहीं से कहीं पे ट्रांसफर करते हो तो गवर्नमेंट को आपकी पूरी जानकारी होती है। इसी के साथ साथ अगर आपको इंडिया से बाहर भी ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। और जब बिटकॉइन बनाया गया था तो इसी वजह से बनाया गया था ताकि इसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके, मतलब कोई भी गवर्नमेंट बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करती। दूसरी चीज, इसको लिमिटेड रखा जाए, मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन है जो कि माइन हो सकते हैं। इनमें से कुछ माइन हुए और कुछ ऑलरेडी खो चुके हैं। इसी वजह से इसको गोल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जैसे जब आप गोल्ड को माइन करते हो तो भी उसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, इसी तरीके से बिटकॉइन की भी लिमिटेड सप्लाई है। और जो इसका रियल यूज केस है वो है डिसेंट्रलाइजेशन और एज अ करेंसी ये पूरी की पूरी दुनिया में काम करती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ साथ गवर्नमेंट और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी सारे तो ETF भी इस समय पे बिटकॉइन के ऊपर बन चुके हैं। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो जो बिटकॉइन है ये अप्रोक्सीमेटली 43% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। लेकिन क्या ये पहली बार क्रैश हुआ है? नहीं, ये पास्ट में भी काफी बार क्रैश हो चुका है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 2024 से लेकर के 2024 सितंबर के बीच में 26% क्रैश हुआ था। इसके बाद 2021 के अंदर ये जो बिटकॉइन था ये अप्रोक्सीमेटली 75% क्रैश हुआ था। और ऐसे ही जैसे जैसे आप पीछे जाओगे आपको इसी लेवल के जो क्रैश है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2017 के अंदर भी 80% के आसपास क्रैश हो गया था। और ये जो क्रैश होता है ये हेलविंग साइकिल के केस के अंदर होता है, क्योंकि हेलविंग साइकिल जो होती है उस सिचुएशन के अंदर नए बिटकॉइन माइन होते हैं, मतलब सप्लाई में आते हैं। अब जब सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट क्रैश होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हेलविंग साइकिल खत्म होती है तो वापस से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। हमारा दूसरा क्रिप्टो है इथेरियम। अब जो इथेरियम है ना ये इंटरनेट जैसा है।
इंटरनेट बना उसके ऊपर अलग अलग चीजें बनी, जैसे कि यूट्यूब बना, गूगल बना, फेसबुक बना, ये सब इंटरनेट के ऊपर बना है, राइट। इंटरनेट नहीं होगा तो इन सब का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर इथेरियम है। इथेरियम एक बेस लाइन है, इसके ऊपर चीजें बनती हैं। इसके ऊपर एप्स बन सकती है, गेम्स बन सकते हैं, लोन दिया जा सकता है और टोकनाइज सिस्टम भी बनाया जा सकता है। मतलब ये एक इंटरनेट है, इसके ऊपर चीजें बनाना काफी आसान हो जाता है। इसको आप क्रिप्टो करेंसी का एक प्ले स्टोर मान सकते हो, जिसके ऊपर आपको ओवरऑल सारी की सारी एप्लीकेशन बनते हुए दिखने वाली हैं। थर्ड क्रिप्टो है हमारा तीथर। अगर आप तीथर को देखोगे तो जिसका प्राइस रहता है वो नॉर्मली $1 के आसपास रहता है। अब तीथर जो है ये टोटली डिफरेंट तरीके की करेंसी है, इसको आप स्टेबल करेंसी भी कह सकते हो। अब जो तीथर है इसने लास्ट ईयर सबसे ज्यादा गोल्ड इकट्ठा करा अपनी वॉलेट के अंदर। मतलब ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको बैक करेगा गोल्ड। इस समय पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि किस करेंसी के ऊपर भरोसा करें। आप गोल्ड के ऊपर भरोसा कर सकते हो लेकिन उसको ट्रेड करना मुश्किल है, उसके बदले सामान खरीदना मुश्किल है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तीथर। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। आप देखोगे तो पूरी दुनिया में किसी को भी अब डॉलर के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप है उसने कभी वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, कभी ईरान पे हमला कर दिया और कभी किसी के ऊपर टैरिफ लगा दिए। अब इसके अंदर अगर आपके पास तीथर है, आपने इनडायरेक्टली गोल्ड को ही एक्वायर करा हुआ है। और तीथर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज केस है कि जब भी आपने बिटकॉइन बेचा तो आपको क्रिप्टो करेंसी होल्ड करनी है, राइट। तो वो कौन सी होगी जो कि स्टेबल भी हो, वो हो सकती है तीथर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसको समझाने के लिए। अगर आपको इंडिया से अमेरिका पैसा भेजना है तो आपके पास क्या प्रोसेस होता है। नॉर्मली आप बैंक में जाओगे और आप अपने बैंक से ट्रांसफर करोगे यूएस के बैंक के अंदर। अब इस सिचुएशन में जो बैंक है वो 2 से 3 दिन का टाइम लेगा, आपके आईएनआर को कन्वर्ट करेगा यूएसडी के अंदर। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन फीस है वो इंप्लीमेंट करेगा और उसके बावजूद आप 10 लाख से ऊपर ट्रांसफर करोगे, उस पर आपका टीसीएस भी कटेगा। अब इसी सिचुएशन को पूरी तरीके से अवॉइड करता है हमारा एक्सआरपी। एक्सआरपी पेमेंट सिस्टम को इजी करता है, मतलब फ्यूचर में जैसे पेमेंट होगी उसको इजी करने में काम करता है। अगर आप इंडिया से यूएस या फिर यूएस से इंडिया पैसा भेजते हो तो विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका जो पैसा है ये ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आप पैसा एक्सचेंज करते हो, मतलब आईएनआर टू डॉलर, यहां पे एक्सचेंज रेट भी आपको अच्छा नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व एक्सआरपी कर रहा है। तो इसी वजह से इसका रियल लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग यूज केस है और फ्यूचर की जो बैंकिंग सिस्टम है हो सकता है वो एक्सआरपी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, जहां पे आपकी इंटरनेशनल पेमेंट इजी हो जाएगी। पांचवा कॉइन है हमारा सोलाना, जिसको आप एसओएल के नाम से भी जानते होंगे। अब मैंने आपको बताया था इथेरियम के बारे में कि इथेरियम एक इंटरनेट है जो कि सही है, लेकिन जो सोलाना है ये एक फास्ट इंटरनेट है। मतलब एक 4G के ऊपर चल रहा है, एक 5G के ऊपर चल रहा है। 4G जो है वो स्ट्रांग है पर स्लो है, लेकिन जो 5G है उसके नेटवर्क शायद हर जगह नहीं आते, लेकिन वो फास्ट है। इसी तरीके से सोलाना है। एग्जाम्पल के तौर पे 65,000 ट्रांजैक्शंस सोलाना आसानी से हैंडल कर लेता है। और इस सिचुएशन के अंदर जो इथेरियम है ये काफी स्लो हो जाता है। इसी वजह से चाहे आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आपने कोई ऐप डेवलप करी है जिसके अंदर एपीआई रिक्वेस्ट काफी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में जो इथेरियम है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन सोलाना इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और फास्ट रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इसी वजह से जो सोलाना है ये एक स्मॉल कैप कंपनी की तरह काम करता है, जो अभी पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है, लेकिन अपने सिस्टम को धीरे धीरे करके अपडेट कर रहा है। मतलब हाई वोलेटिलिटी, जब ये गिरेगा तो अप टू 50, 60, 70, इवन 80% तक क्रैश कर जाता है, लेकिन जब ये रिकवर करता है उतनी ही तेजी से बाउंस बैक भी करता है। मतलब ये एक छोटी कंपनी जैसा है। सो अगर आपको इथेरियम नहीं पसंद आता, वोलेटिलिटी पसंद है, ग्रोथ पसंद है, रिस्क पसंद है, तो उस सिचुएशन के अंदर सोलाना आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। अब अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया तो एक इंपॉर्टेंट कॉइन बताता हूं जो कि रेगुलेटेड है। हाँ, ये रेगुलेटेड कॉइन है, इसका नाम है यूएसडी कॉइन। अब यूएसडी कॉइन जो है ये रेगुलेटेड कॉइन है, मतलब ये एक स्टेबल कॉइन की तरह काम करता है। हाँ, जैसे मैंने आपको तीथर बताया था ना वैसा ही। लेकिन यूएसडीसी जो है ये रेगुलेटेड है और ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये है कि काफी हद तक ये डॉलर टू डॉलर मैच होता है। मतलब अगर आपके पास एक कॉइन है उतना वर्थ ऑफ डॉलर आपको बैक करेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट है, स्टेबल है और आपको इन्फ्लेशन से हेज करने में भी हेल्प करेगा। और यही एक रीजन है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट बैंक क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर उन्हें पार्क
पार्क करना है अपना पैसा तो वो यूएसडीसी को चूज करते हैं, ना कि किसी और क्रिप्टो करेंसी को। इसका मतलब ये काफी ज्यादा स्टेबल है और रेगुलेटेड भी है। तो अब जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सन क्रिप्टो की ऐप चाहिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लो। इसके बाद आपको यहाँ पे एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद हमें बीटीसी पे क्लिक करना है, और बीटीसी पे क्लिक करने के बाद हमें जितने की भी एसआईपी करनी है, लेट्स से मुझे 200 रुपए की एसआईपी करनी है, और मैं यहाँ पर डेट चूज कर लेता हूँ कोई भी, मैं 4 तारीख चूज कर लेता हूँ हर महीने की। तो 4 तारीख को मैं अपनी एसआईपी को सेटअप कर सकता हूँ। मैं सेटअप पे क्लिक करूंगा और देन मेरी एसआईपी कंप्लीटेड। इतना आसान है एसआईपी करना, मंथली लेवल पर आपकी एसआईपी हो जाएगी। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क भी आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर वोलेटिलिटी होती है, बिटकॉइन में वोलेटिलिटी होती है। तो बिटकॉइन के अंदर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% या 7% से ज्यादा इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। तो इसी वजह से जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए करो। शॉर्ट टर्म में जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई होगा। वीडियो पसंद आ गई, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बेस्ट स्ट्रेटेजी जाननी है तो ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने अपनी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी शेयर करी है आपके साथ। थैंक यू।